नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। हैरानी की बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप 11 जनवरी 2026 से अब तक ईरान पर हमला करने की 10 बार धमकी दे चुके हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अगले 10 दिनों में परमाणु समझौता नहीं किया तो नतीजे विनाशक होंगे। उधर ईरान कह रहा है कि अमेरिका 10 दिन की धमकी ना दे, अगर ईरान को मजबूर किया तो 12 घंटे में 500 मिसाइलों से सीधा हमला अमेरिका और इजरायली अड्डों पर कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में खास तौर से सबसे भीषण तबाही होगी। ईरान ने पलटी बाजी, 10 दिन में सर्वनाश युद्ध। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स समझा नहीं पा रहे हैं कि जब ईरान को करीब 15 अमेरिकी युद्धपोतों ने घेर रखा है तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों से निपटने का 5 लेयर वाला जंगी प्लान तैयार है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से चकरा गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने जिनीवा में दुनिया भर के सामने यह माना है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान पर हमला करने में अभी अमेरिका कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त और मांग रहा है। ट्रंप के इस हैरान करने वाले बयान पर ईरान के सुप्रीम अली खामेनेई और ईरान के कमांडरों ने फिर दोहराया कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। दावा किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी से लेकर ईरान में मौजूद ज़ाग्रोस के पर्वतों में ईरान की मिसाइल शहर ने अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के होश उड़ा रखे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने नंदाज, फोर्दो, इस्फहान परमाणु अड्डों पर मोटी कंक्रीट और खास तरह की मिट्टी से ऐसा कवच तैयार कर लिया है जिस पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 का भी असर नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन, स्पीड बोट्स, बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा जाल तैयार किया है जिनके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हमला होते ही अगले 10 दिनों में इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हमले को तैयार 27 अड्डे, ईरान को हराना असंभव। एक बात तो तय है कि ईरान या तो जंग करेगा या फिर ट्रंप की घातक शर्तें मानने को मजबूर होगा। ये 2 विकल्प ईरान के भविष्य और भाग्य का फैसला कर देंगे। अगले 10 दिनों में ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की सभी धमकियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वक्त अमेरिका और 27 अड्डों में बेतहाशा मिसाइलों को हमला करने के लिए तैयार कर चुका है। ईरान की यह तैयारी साबित करती है कि ईरान शर्तें नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। लोहे के घेरे में ईरान, 48 घंटे में कयामती हमला। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है।
खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ईरान पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ईरान के आसपास इस वक्त अमेरिका के लगभग 12 से 15 बेहद शक्तिशाली और घातक युद्धपोत मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये पहले से ही अरब सागर में ईरान के दक्षिणी तट के करीब मौजूद है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जंगी युद्धपोतों का पूरा बेड़ा है। यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भी अब इस क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। दावों के मुताबिक ये जिब्राल्टर का इलाका पार कर चुका है। ये इजराइल के तट पर पूर्वी यूक्रेन सागर में स्थित ईरान पर नजर रखता है। विध्वंसक जहाज हॉर्मूज की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस सम्प्रून्स जहाज हैं जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। लिटोरल कॉम्बैट जहाज बहरीन में 3 छोटे और तेज युद्धपोत हॉर्मूज में जल्द ही मध्य में ईरान की छोटी नावों और खदानों पर नजर रख रहे हैं। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकतों को दोगुना कर दिया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और जेट जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस, कतर के अल उदैद बेस पर F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II और F-15E स्ट्राइक ईगल्स नए लक्ष्यों पर हमले को तैयार है। B-2 बॉम्बर्स अमेरिका की उड़ान से सीधे ईरान के मूल शहर को स्थिर करने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी उच्च क्षमता पर रखा गया है। रिफ्यूज पैरामिडलिंग हवा में अमेरिका के तेल विमान टैंकरों की संख्या दर्शाती है कि अमेरिका एक लंबे और सतत हवाई अभियान की तैयारी में है। मिसाइल डिफेंस सऊदी अरब, कुवैत और पैट्रियट और थाऊ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है ताकि ईरान के किसी भी जवाबी हमले को हवा में ही छोड़ा जा सके। सीरिया से वापसी की संख्या, एक तरफ अमेरिका सीरिया से अपनी छोटी सैन्य टुकड़ियों को हटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुवैत और कतर में भारी मात्रा में सेना और टैंकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी जमीनी स्थिति का सामना किया जा सके। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. हमले को तैयार मिसाइल सिटी 500 मीटर गहराई में सॉल्टिंग। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत, उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जंगी प्लान का धुआं निकाल रही हैं। ईरान की पूरी तैयारी, इजराइल पर हमले की बारी। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल और रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान ने मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई है। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उनके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वे हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ईगल 44, ओगाव 44 भूमिगत एयरबेस। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहाँ से F-4 फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मूज जल जबरू मध्य के पास स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को फौरन निशाना बनाया जा सके। ईरान की सबसे बड़ी ताकत, ईरान ने अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית.
הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים कुल मिलाकर ट्रंप और नेतन्याहू 10 से 15 दिन बाद हमला करने के लिए इसीलिए बातें करने लगे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ईरान की इस बार की तैयारी बेहद घातक और सटीक है। अगर ईरान ने अमेरिका के एक भी युद्धपोत को डुबो दिया तो अमेरिका में ट्रंप सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 10 दिनों में ईरान ने परमाणु डील नहीं की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमेरिका ने ईरान पर 3 फ्रंट से हमले का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के दस्तावेजों से पता लगा है कि ट्रंप खाड़ी देशों में ईरान के कट्टर दुश्मन को एटमी हथियार बनाने में मदद पहुंचा रहे हैं। इधर इजरायल ने खामेनेई के 100 जनरलों का डेथ वारंट मोसाद को दे दिया है। ट्रंप को 100 जनरलों का सफाया करना है। ट्रंप को ईरान के 10 परमाणु अड्डों को मिट्टी में मिलाना है। ट्रंप को ईरान के 5 सर्वशक्तिमान दोस्तों से टकराना है। अब युद्ध टल नहीं सकता। अब युद्ध से कोई बच नहीं सकता क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान को ऐसी सजा देंगे जिससे उनके दुश्मनों का कलेजा कांप जाएगा। ट्रंप 7 साल से जिस गुस्से को पाल रहे हैं उसकी आग में ईरान के साथ दिखने वाले कई देशों का जलना भी फाइनल हो चुका है। यकीन मानिए, अमेरिका को जितना तरसाया जा रहा है वो दुश्मनों को उतना ही तड़पाएगा। ट्रंप 2 बार ये बता रहे हैं कि ईरान के साथ कितना भयानक सलूक होने वाला है। Today on Iran, bad things will happen if Iran doesn't make really the bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. युद्ध की टेंशन के बीच ईरान में भूकंप आने की खबर ने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर दिया है? क्या यह भूकंप नहीं बल्कि एटम बम का टेस्ट था? इस सवाल ने इजराइल और अमेरिका को परेशान कर दिया है। ट्रंप हमले की तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप अपने हथियारों को लॉन्च मोड में ला चुके हैं। ट्रंप को सिर्फ ईरान से युद्ध में अभी उन देशों का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है जो अमेरिका के साथ सभी जंग में उतरते हैं। तो क्या इस बार अमेरिका सिर्फ इजराइल के भरोसे युद्ध करेगा? क्यों नेटो सेनाएं सुपर पावर से दूर भाग रही हैं? क्या ईरान को रूस से मिली गारंटी यूरोप के देशों को डरा रही है? सच ये है कि अब हर गुजरता पल ईरान पर भारी है। दस दिन की मोहलत कब गुजर जाएगी खामेनेई को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुपर पावर कैसी बेइज्जती करता है ये ईरान को पाकिस्तान के पीएम से हुए सलूक से पता चल गया होगा। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने एक ऑर्डर देकर घनघोर रुस्वा कर दिया है।
ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के मूड में दिख रहे ट्रंप अब आर पार का युद्ध शुरू करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसका सिर्फ 3 मकसद है: ईरान में तख्तापलट, ईरान के एटम बमों को बर्बाद करना और ईरान पर अमेरिका की नकेल डालना। 27 देशों के बोर्ड ऑफ गाजा पीस के स्टेज से अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसी गलती अमेरिका के दुश्मन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आखिरी धमकी है। ट्रंप ये बात 1000 बार कह चुके हैं कि ईरान को सरेंडर करना होगा, ईरान को एटमी अड्डों को बंद करना होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ईरान ट्रंप की नहीं सुनता तो महायुद्ध होगा। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. ईरान पर 2 तरफ से बम बरसेंगे। एक फ्रंट से अमेरिका फोड़ेगा, दूसरे फ्रंट से इजराइल दहलाएगा। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि एक और फ्रंट एक्टिव हो, जहां से नेटो देशों के हथियारों से ईरान को पीटा जाए। इसीलिए अमेरिका की तनी मिसाइलों का ट्रिगर नहीं दब रहा। इसीलिए सुपर पावर के जंगी लड़ाके वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप 10 दिन का समय ले रहे हैं। ये डेडलाइन ईरान के लिए भी है, नेटो देशों में अमेरिका के विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि ईरान तो अब युद्ध से बच नहीं सकता। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने आयतुल्लाह अली खमेनी के नाम पैगाम भेज दिया है। इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות. ईरान पर बढ़ रहे प्रेशर से इजराइल खुश है। अब तक इजराइल के सारे दांव सही चले हैं। युद्ध भड़का तो इजराइल का मकसद सबसे पहले खमेनी के परमाणु प्रोग्राम को खल्लास करने का है। लेकिन ट्रंप ईरान में तख्तापलट तक हमलों के मूड में है। इसकी वजह है खमेनी का नाम सुनते ही उनके खून का खौलना। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब से वो खमेनी सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश जता रहे हैं, मगर उनके मंसूबे लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जनवरी 2026 में जब तेहरान जलने लगा, जब खमेनी के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई, तब से ट्रंप को लगने लगा कि वो ईरान का घमंड अब तोड़ देंगे। हालांकि अभी भी यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान कोई अदना सा देश नहीं है। ईरान की अपनी हस्ती है, ईरान की अपनी सेना है, ईरान के पास अमेरिका से लड़ने का जज्बा है। खमेनी के 100 जनरलों के सलामत रहते ट्रंप की जीत मुश्किल है। इनमें कई जनरलों के नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन जिन टॉप 5 जनरलों को ट्रंप का टारगेट माना जा रहा है, उनके नाम जान लीजिए। खमेनी के सेनापति कहे जाने वाले जनरल मोहम्मद पकपौर ट्रंप की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। पकपौर इस समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की मिलिट्री के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी माने जाते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट अब्दुल रहीम मुसावी है। ईरान की तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मौसवी ने 2025 में चार्ज संभाला था। इसके बाद जैसा बड़ा ओहदा उस पर उतना बड़ा खतरा है। जैसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी अमेरिका के टारगेट पर हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया विंग के कमांडर माजिद खादेमी को अमेरिका रेडार पर ले चुका है। मुमकिन है ईरान के टॉप जनरलों का सफाया अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में करे,
जैसे कि 2025 में युद्ध के वक्त हुआ था। तब इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया था। इसमें एक कुद्दुस फोर्स के कमांडर सईद इजादी थे। सईद इजादी की हत्या ईरान के क्रूम शहर में की गई थी। एक अपार्टमेंट में इजराइल की एयरफोर्स ने बम से उड़ाकर इजादी का अंत किया। वहीं ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी को बेमौत मारा गया था। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्लाह, हमास और हुती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। खमैनी के जनरलों के साथ अमेरिका इजराइल सीक्रेट अड्डों पर तहलका मचाना शुरू कर सकते हैं। पीएम नेतन्याहू ने जानकारी दी कि इजराइल के दुश्मन फिर से सिर उठाने लगे हैं। कट्टर लड़ाकों को ईरान ने युद्ध में उतार दिया है। ईरान की रणनीति इजराइल को लड़ाका फोर्स से युद्ध में उलझाने की है, जिससे अमेरिका युद्ध में अकेला पड़ जाए। लेकिन नेतन्याहू गारंटी दे रहे हैं कि उनके पास ईरान के वॉर प्लान का तोड़ है। הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר. הם מתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש. איננו נחים על זרי הדפנה. אנחנו ערוכים ודרוכים להגן על עצמנו מול כל אתגר. ईरान को काबू करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान से युद्ध में बेहिसाब डॉलर का खर्च है। अमेरिका को हर दिन करोड़ों डॉलर का झटका लग रहा है। ये जंगी बेड़े, ये जंगी जेट, ये युद्धपोत पानी से नहीं चलते। इनके एक दिन का खर्च इतना है कि सुनकर सिर चकरा जाता है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक बैटल ग्रुप कैरियर का वॉर जोन में महीने का खर्च करीब 750 मिलियन डॉलर है। रुपए में खर्च करीब 6000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। एक दिन का हिसाब लगाने पर एक कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती पर 25 मिलियन का खर्च आता है। ट्रंप के जंगी जहाजों का खर्च भी चौंकाने वाला है। जिस B-2 की ट्रंप धौस जमाते हैं, उसकी एक राउंड फ्लाइट पर 1 से 2 मिलियन डॉलर फूंक दिए जाते हैं। अगर B-2 बम वर्षक ने बमबारी भी की तो यह खर्च 4 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि B-2 जिस GBU-57 बम का धमाका करता है वो एक बम 40 से 50 करोड़ रुपए का होता है। B-2 बम वर्षकों से एक बार हमला इतना महंगा पड़ता है कि ट्रंप भी उसका दुखड़ा रो चुके हैं। मतलब युद्ध में जितना घाटा ईरान को होगा उससे कम अमेरिका का नहीं। ईरान का वैसे भी ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर ईरान को तबाह कर रखा है। ईरान में भयंकर महंगाई है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खamenei के लिए वफादारी ईरान में रत्ती भर कम नहीं हुई है। सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए जान देने करोड़ों लोग यूं ही सड़क पर नहीं उतर आते। इस वक्त तो अली खamenei को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पावर मिल गई है। ईरान के लिए खाड़ी के कई देश रहम की अपील कर रहे हैं। तुर्की जैसा अमेरिका परस्त देश भी ईरान को बख्शने की दुआ मांग रहा है। ऐसे में अगले 10 दिन बेहद संवेदनशील बन गए हैं। ट्रंप की अगर नहीं सुनी गई तो वो क्या कह ढाएंगे, कोई नहीं जानता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी तरह से पुतिन के हमलों को रोका जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ईरान पर हमला करने की फिराक में यूक्रेन को भूल चुके हैं, जिसका पुतिन पूरा फायदा उठा रहे हैं। खबर तो यह है कि जून 2026 तक पुतिन यूक्रेन में अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। जेनेवा सम्मेलन से पहले ज़ापोरिज़िया हार जाएंगे ज़ेलेंस्की। पुतिन ने तैयार किया डबल एजेंट, ट्रंप का प्लान फेल हो जाएगा।
मॉस्को ब्रिगेड ने यूक्रेन के ज़ापोरेज़िया के एक गांव पर कब्जे का दावा किया है। क्या ज़ेलेंस्की हार गए दक्षिणी मोर्चा? पुतिन के कमांडर ने ज़ापोरेज़िया के त्स्वितकोवे गांव में अपना बेस बनाने का दावा किया है। क्या जेनेवा शांति वार्ता से पहले ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की का खेल खराब कर दिया है? रूस का ज़ापोरेज़िया के करीब 75% इलाके पर कब्जा था, लेकिन नए दावे ने यूक्रेन की सेना की टेंशन अब और बढ़ा दी है। अगर मॉस्को की सेना का दावा सही है तो दक्षिणी मोर्चे पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसी इलाके में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। इस इलाके पर कब्जे का मतलब होगा रूस की सेना के हाथ में यूक्रेन का पावर सप्लाई कंट्रोल आ जाना और जंग में यूरोपीय देशों से परमाणु टकराव का जोखिम फिर और बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे पहले ही पुतिन यूक्रेन की हर जमीन को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखेंगे? Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединение группировки уверенно отражает атаки противника. रूस के दावे पर यूक्रेन का इकबालिया बयान भी सामने आया। दावा यह है कि ज़ापोरेज़िया पर कब्जा करने के लिए रूस के ड्रोन ने रात भर हमले किए। कीव के मेयर ने तो रूस के हमलों को लेकर अमेरिकी मीडिया में जो बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ज़ापोरेज़िया तबाही के कगार पर है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए, लेकिन 83 ड्रोन में से सिर्फ 55 को मार गिरा पाए। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए रूस की ब्रिगेड ने 167 घंटों में 1300 ड्रोन से अटैक किए, 1200 गाइडेड बम और 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के हमलों से इलाके में बिजली गुल हो गई, पानी का संकट पैदा हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो रूस के हमलों को शांति वार्ता को कमजोर करने वाला बताया और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुतिन को युद्ध का गुलाम तक करार दिया। वो खुद को एक जार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो युद्ध के एक गुलाम हैं। ये मानना एक भ्रम होगा कि इस युद्ध को अब यूक्रेन को बांट के विश्वसनीय रूप से खत्म किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ये मानना एक भ्रम था कि चेकोस्लोवाकिया की बलि देने से यूरोप को एक बड़े युद्ध से बचाया जा सकेगा।